हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये हमारा 5वां भाग है। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? इसका उत्तर है यजुर्वेद। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ से संबंधित नियम विधि किस वेद में बताए गए हैं? इसका भी आंसर है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वाज स्नेही संहिता किसे कहते हैं? इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है, केवल अथर्ववेद शामिल नहीं है। ये सारे प्रश्न कल वाले वीडियो से लिया गया है जो हमने कल पढ़ा था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को समझने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे जुड़ा है? इसका उत्तर है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? इसका आंसर है छंदोग्य उपनिषद। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत है ब्रह्म सिद्धांत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत उपनिषद के बाद हो जाता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा वेदांग। वेदांग जो वेदों का अंग है और वेदांत मतलब वेदों का अंत। वेदांग की संख्या 6 है। इसमें वेद से संबंधित नियम लिखे गए हैं। वेद की भाषा को समझने और नियम को समझने के लिए वेद का अंग मतलब वेदांग की रचना की गई। वेद के कुछ मुख्य विषय से संबंधित वेदांग की रचना हुई और यह मुख्य विषय 6 थे। पहला है शिक्षा। शिक्षा से संबंधित जो पहली पुस्तक लिखी गई उसका नाम है प्रतिशाख्य। अगला मुख्य विषय है कल्प और तीसरा है व्याकरण। इसकी पुस्तक अष्टाध्यायी है और इसके रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि को ही व्याकरण का जनक माना जाता है। चौथा विषय है निरुक्त और इसकी पुस्तक का नाम भी निरुक्त है और लिखा है यास्क ने। पांचवा इसका विषय है छंद और इस छंद से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई छंद सूत्र और इसके रचयिता हैं पिंगल वत्स। छठवां विषय है ज्योतिष और इसकी पुस्तक है वेदांत ज्योतिष और मगध मुनि ने इसे लिखा है। जो भी टॉपिक बताया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हर टॉपिक महत्वपूर्ण है। वेदांग के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना होती है और इससे भी कई प्रश्न बनते हैं। स्मृति ग्रंथ को हम प्राचीन काल का संविधान भी कह सकते हैं। प्राचीन भारत में लिखा गया पहला स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों की रचना मौर्योत्तर काल में होती है। अगला टॉपिक है पुराण। पुराणों से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित
विवेचना मिलता है भारतीय इतिहास का। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना का श्रेय लोमहर्ष और उग्रश्रवा को जाता है। सबसे प्राचीन व पहला पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण के अलावा एक पुराण है वायु पुराण, जिसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुराणों के 5 विषय बताए हैं अमर सिंह। अमर सिंह गुप्त काल के विद्वान हैं और ये 5 विषय हैं सर्ग। सर्ग में पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया गया है और दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति के बारे में बताया गया है।